अध्यक्ष महोदय, आज हम वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हम सबके खिलाफ यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि वंदे मातरम और जनगण मन के बीच एक दीवार खड़ी की जा रही है। ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास यह विभाजनकारी मानसिकता का परिचय देता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए बराबर का सम्मान है। जो लोग यह बात नहीं समझते हैं वे मां की ममता को भी नहीं समझते हैं। मां अपने बच्चों में, अध्यक्ष महोदय, भेद नहीं करती है। जनगण मन और वंदे मातरम मां भारती के दो सपूतों की किलकारियां हैं। मां भारती की दो आंखें हैं। अध्यक्ष महोदय, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों ही हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं। दोनों को भारत माता के प्रति अटूट प्रेम, राष्ट्रवाद और बलिदान की भावना एक सूत्र में बांधती है। इसलिए वंदे मातरम का उद्घोष यह किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय स्वाभिमान की यह अभिव्यक्ति है। अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन कॉलोनियल रूल की कूटनीति और कुशासन ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक हमारी मातृभूमि की स्थिति बहुत ही दयनीय कर दी थी। उस समय बंगाल की धरती से ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम का आह्वान किया था। यह आह्वान रामायण के एक प्रसिद्ध श्लोक से प्रेरित था, और वह श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अध्यक्ष महोदय, इस श्लोक में भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा है, हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है, फिर भी मुझे यह अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। अध्यक्ष महोदय, यह श्लोक मातृभूमि के उच्चतम स्थान और उसके प्रति प्रेम को दर्शाता है। प्राचीन काल से हम भारतवासी जग जननी, गृह जननी और राष्ट्र जननी की पूजा करते चले आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम नदियों को भी मां की संज्ञा देते हैं। भूमि को मां के स्वरूप में देखना यह हमारी सभ्यता का एक संस्कार और यह विचार रहा है। अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, यानी पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। अध्यक्ष महोदय, मातृ पूजा की इसी परंपरा से ही वंदे मातरम गीत का जन्म हुआ है। लेकिन जो लोग न सभ्यता के मूल्यों को समझते हैं, जो लोग न संस्कृत के महत्व को स्वीकारते हैं, जिन्होंने परंपराओं को दरकिनार कर दिया है, वे लोग यह बात न पहले समझ सके थे, न अब भी वो समझ पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को धूमधाम से सारे देश में मनाने का फैसला किया है। वर्षगांठ का यह उत्सव सांकेतिक नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, कोई दिखावा नहीं है, यह एक प्रण है वंदे मातरम को एक उचित सम्मान दिलाने का। अध्यक्ष महोदय, आज मैं यहाँ वंदे मातरम से जुड़े दो मुख्य बिंदु सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहला यह कि भारत की आत्मा उसकी आध्यात्मिक आस्था है। यह आध्यात्मिक आस्था रिलीजन या मजहब से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि राष्ट्र भक्ति से जुड़ी हुई है, और यह बांटने वाली नहीं है, यह समावेशी है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैसेज इसका यह है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब भारत माता की मातृभूमि के रूप में कल्पना की, तब वह कोई पॉलिटिकल कंसेप्ट नहीं था, कोई रिलीजियस कंसेप्ट नहीं था, यह कम्युनल कंसेप्ट नहीं था। इसे राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग तो कुछ कट्टरपंथियों ने दिया है। उन्होंने इसके गाने पर आपत्तियां उठाई, और इन आपत्तियों के पीछे अंग्रेजी हुकूमत की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। इसे दुर्भाग्य से उस समय की कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का भी भरपूर समर्थन मिला है। अध्यक्ष महोदय, आज हमें इस गलती को पूरी तरह से सुधारना होगा और मां भारती से जुड़े हुए हर प्रतीक के प्रति
जो राजनीतिक पूर्वाग्रह है उनसे देश और समाज को अध्यक्ष महोदय हमें मुक्ति दिलानी ही होगी। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में वंदे मातरम की रचना स्वतंत्र रूप से की गई थी और बाद में इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया था। कुछ लोगों को आनंद मठ भी सांप्रदायिक लगा, इस कारण वंदे मातरम को भी निशाना बनाया गया। मेरी समझ में आनंद मठ और वंदे मातरम के प्रति यह सोच कदापि उचित नहीं ठहराई जा सकती है। अगर हम उस कालखंड में जाएं जिसे आनंद मठ चित्रित करता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आनंद मठ की विषय वस्तु किसी भी मजहब या संप्रदाय के खिलाफ कदापि नहीं थी। उस समय बंगाल में अध्यक्ष महोदय भयंकर अकाल था, लोगों को अकाल का सामना करना पड़ रहा था, लोग भूखमरी के कगार पर थे। अंग्रेजों के दबाव में बंगाल का नवाब लोगों से भारी उस समय लगान की वसूली कर रहा था। आनंद मठ इस अन्याय के खिलाफ लिखा गया था। इस बात से यह साफ हो जाता है कि वंदे मातरम और आनंद मठ कभी भी इस्लाम विरोधी नहीं था। यह तो उस दौर के बंगाल के नवाब और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गठजोड़ के खिलाफ आम जनता की यह पुकार थी। अध्यक्ष महोदय, आनंद मठ उपन्यास में जब उसका एक पात्र भवानंद वंदे मातरम गाता है तो दूसरे पात्र महेंद्र पूछते हैं, माता कौन है? भवानंद उसे जवाब देते हैं, हम और किसी मां को नहीं मानते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम जानते हैं जन्मभूमि ही जननी है, हमारी मां नहीं, पिता नहीं, बंधु नहीं, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, हमारे लिए सिर्फ वही सूजला और सुफला है। अध्यक्ष महोदय, क्या ऐसी भावना का चित्रण करने वाला कवि और लेखक, क्या वह कम्युनल हो सकता था? अब समय आ गया है कि वंदे मातरम और उसके इतिहास का अनबायास्ड इवैल्यूएशन किया जाए। अध्यक्ष महोदय जी, आ गया है समय वह। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के 2 पद तो सभी ने सुने हैं, लेकिन बाकी के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। ओरिजिनल वर्जन में से अधिकांश अर्थों को भुला दिया गया है। उन पदों में भारत की विशेषताओं को दर्शाया गया है। अब उन पदों के महत्व और अर्थ को पूरी तरह से समझने का अवसर आ गया है अध्यक्ष महोदय, और यही अवसर है। पहला पद जिसे हटाया गया उसमें बंकिम बाबू भारत माता के संदर्भ में कहते हैं, तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय हो, तुम ही मर्म हो, तुम ही मेरे शरीर की प्राण शक्ति हो। वंदे मातरम से इन कुछ पंक्तियों से निकालने का समर्थन करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने भी निकाला, किस संदर्भ में, किस अर्थ में, किस भावना में, किस तरह और किस दृष्टि से उनको वंदे मातरम की यह सारी पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक लगी? मैं बताता हूं उन्हें यह पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक क्यों लगी। इसका कारण है क्योंकि वे वंदे मातरम को जिन्ना के चश्मे से देख रहे थे। इस कारण उन्हें सांप्रदायिक। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम की यह पंक्ति भारत की आत्मा का परिचय है। फिर से दोहराना चाहता हूं, वंदे मातरम की यह पंक्ति भारत की आत्मा का परिचय है। यह पंक्ति हमें बताती है कि हमारा भारत एक ऐसी सभ्यता है जिसने आध्यात्मिकता को कभी दीवार नहीं बनने दिया। हमारा अध्यात्म वह सूत्र है जो तोड़ने का काम नहीं करता है, हमारा अध्यात्म जोड़ने का काम करता है। यह वह सभ्यता है जिसने कभी इस बात पर बल नहीं दिया कि सब लोग एक ही ईश्वर की पूजा करें, एक ही ग्रंथ माने और एक ही रीति रिवाज का पालन करें। बंगाली संस्कृति में रचे बसे बंकिम चंद्र चटर्जी इस बात को अच्छी तरह समझते थे। एक और पद में उन्होंने लिखा, बाहुते तुमिमा शक्ति, बाहुते तुमिमा शक्ति, हृदय तुमिमा भक्ति, यानी हे मां, तन की शक्ति भी तुम ही हो और मन की भक्ति भी तुम ही हो। लेकिन उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि मां की यह भक्ति किसी मूर्ति की पूजा नहीं है। इट इज द रेवरेंस ऑफ ए पीपुल फॉर द लैंड दैट सस्टेन्स देम। अध्यक्ष महोदय,